एक ही दिन में मेरी 2 फिल्म रिलीज हो रही है और वही एक्टर की 8 साल से कोई फिल्म नहीं। लाइक हॉन्टेड मेरी सोलो फिल्म हिट है। मैं गूगल में सर्च नहीं करता हूँ, मैंने गूगल अलर्ट्स ऑन रख दिए तो ऑटोमेटिकली मुझे न्यूज़ आ जाता है, चाहे वो गालियाँ हो चाहे वो प्रेज हो। हमारे लिए लाइट्स कैमरा एक्शन इज सेकंड नेचर। उनके साथ जितनी भी मेरे सीन्स थे मैं तो मतलब कंट्रोल ही नहीं कर पाए मेरी हंसी। तो बहुत डिफिकल्ट था कि कैरेक्टर में रह के इतने अच्छे एक्टर के साथ आप परफॉर्म करो। सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू, वही तो रियल हीरोज है। मैं हूँ मीमो चक्रवर्ती और मैं फिल्मी बीट के साथ करने वाला हूँ द चिट चैट सेगमेंट। ओके, सो सबसे पहले जब आप सुबह उठते हैं सबसे पहली चीज़ आप क्या करते हैं? मैं अपनी कॉफ़ी बनाता हूँ। मुझे मेरी ब्लैक कॉफ़ी मैं खुद बनाता हूँ। उस जो कॉफ़ी बीन्स होते हैं उनको मैं ग्राइंड करता हूँ, फिर मैं फ्रेंच प्रेस बना के उसको पीता हूँ। दैट्स द फर्स्ट थिंग। जब आप सबसे ज़्यादा सैड होते हैं तो वो कौन है वो पर्सन, आपके गो टू पर्सन जिनसे आप सबसे पहले बात करना पसंद करते हैं? मेरी मॉम। मैं आई थिंक हम सबके लिए हमारी मॉम वो गो टू पर्सन है, बिकॉज वो घर की शी इज़ द वॉल, शी इज़ द फाउंडेशन हर चीज़ का। तो मॉम के पास जाता हूँ। अगर आप एक्टर नहीं होते तो क्या होते? मैं आर्मी में होता। I love the army. I think, salute to all of you. वही तो रियल हीरोज है, जो सब सैक्रिफाइस करते हैं, भारत माता के लिए। तो अगर मैं एक्टर नहीं होता मैं डेफिनेटली आर्मी में होता। मिथुन सर की आपकी कोई एक फेवरेट फिल्म? उनकी तो कितनी अच्छी अच्छी फिल्में हैं, बट अगर मेरी सबसे फेवरेट फिल्म हो तो दैट विल बी फूल और अंगार। उनकी वो ही वॉज अ यंग एंग्री एक्शन हीरो उसमें, एंड उनका जो लुक था वो इट वॉज लाइक द टर्मिनेटर जो थी ना। तो आई एम वेरी फैसिनेटेड विद फूल और अंगार। ओके, योर बिगेस्ट गिल्टी प्लेजर? बिगेस्ट गिल्टी प्लेजर होगा कि मैं घर पर अगर अकेले हूँ, अगर समझो कोई नहीं है, मैं सोफ़ा खोल के रिक्लाइनर खोल के मस्त टीवी ऑन करके कोई अच्छी पिक्चर देखो खुद ब खुद पूरे लाउड म्यूजिक में। दैट विल बी माय गिल्टी प्लेजर। ओके, सबसे ज़्यादा गुस्सा आपको कब आता है? सबसे ज़्यादा गुस्सा जब चीज़ें ऑर्गेनाइज ना हो। मुझे OCD है तो मैं सब चीज़ें ठीक से रखता हूँ। तो लकीली घर पर भी सब चीज़ें ठीक से रखते हैं, बट अगर मैं कोई माहौल में जाऊँ जो अनऑर्गेनाइज हो तो मुझसे उससे बहुत गुस्सा आता है। सब कुछ डिसिप्लिन होना चाहिए जी। सो वो मोमेंट जब आप अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा इमोशनल हुए हो? इमोशन आई थिंक जब मैंने हॉन्टेड साइन की थी तो जब विक्रम सर ने मुझे चेक दिया था, मेरा फर्स्ट साइनिंग अमाउंट, और मैंने आके मॉम डैड के हाथ में दिया था, दैट वाज अ वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर मी कि मैंने कर लिया आफ्टर जिमी, बिकॉज जिमी नहीं चली एंड देन सब लोग ने मुझे जितने प्रोड्यूसर्स ने मुझे साइन किया था सबके फ़ोन बंद हो गए थे, सब चेक बाउंस हो गए थे, व्हाट इट वाज। तो फिर जब मैंने हॉन्टेड साइन की वो लाइक फाइनली मैं जाके मॉम डैड को चेक दिया जी। ओके, बीच में कभी आप अपने आप को गूगल में सर्च करते हैं? मैं गूगल में सर्च नहीं करता हूँ, मैंने गूगल अलर्ट्स ऑन रख दिए तो ऑटोमेटिकली मुझे न्यूज़ आ जाता है, चाहे वो गालियाँ हो चाहे वो प्रेज हो, वो मुझे खुद ब खुद आ जाता है। तो आई थिंक रात को मुझे एक बार आता है गूगल अलर्ट्स, तो बस वो देख के मैं पढ़ के ही छोड़ देता हूँ वैसा। ओके, मिथुन सर की 3 हैबिट्स जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? उनकी कुकिंग, आई थिंक वो ही इज़ एन आउटस्टैंडिंग शेफ़, एंड उनको प्लांट्स और एनिमल्स से बहुत प्यार है। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट उनका जो नेचर है, और बीइंग वेरी ट्रूथफुल टू हिज वर्ड, वो ज़बान के बहुत पक्के हैं। अगर उन्होंने कहा है कि मैं 4 बजे तुम्हें ये दूंगा तो 4 बजे ही देते हैं। तो ही इज़ नॉट कि अपनी ज़बान बोलकर वो पलट जाए। ही इज़ अ मैन ऑफ हिज वर्ड, एंड दैट इज़ आई थिंक दिस ग्रेटेस्ट क्वालिटी। और 3 हैबिट्स मदालसा की जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? एडी की डेडिकेशन, उनका रेजर शार्प फोकस, एंड उनकी अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज आई थिंक अभी टचवुड हम लोग को 5 साल हो गए एंड हम लोग अभी बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो गए। इट टेक्स टाइम टू ग्रो। तो अभी मी और मैडी ऑफकोर्स वी आर हस्बैंड एंड वाइफ, पर हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी हैं। तो हम लोग एक दूसरे की टांग भी खींचते हैं, बट ऑल्सो वी नो दैट वी आर देयर फॉर ईच अदर। काफी सारे रील्स और पिक्चर्स भी आप लोग शेयर करते हैं? हाँ जी बिल्कुल। आई एम नॉट दैट एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, बट जब भी हम लोग करते हैं मैं खुद बोलता हूँ चलो आज हम लोग एक बना लेते हैं। सो इट्स ऑलवेज फन, टच वुड। ओके, सो 2 फिल्में एक साथ आ रही है, इतने गैप के बाद आप एक साथ 2 फिल्मों में नजर आने वाले हैं। तो पहले तो जानना चाहेंगे किस तरीके की है ये जोगीरा सारा रारा? जी, जोगीरा सारारा आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म है, फैमिली ओरिएंटेड फनी फिल्म है।
जो लखनऊ में बेस्ड है। तो उसमें मेरा एक बहुत ही यूनिक कैरेक्टर है, उसका नाम है लल्लू। एंड वो डिम्पल और जोगीरा की लाइफ में आता है और किस तरह के उसके साथ ये कॉमेडी होती रहती है, दैट्स द कहानी। एंड रोश इज़ एन एक्शन थ्रिलर जिसमें आई एम प्लेइंग रजत और ये एक कंप्यूटर एनालिस्ट है। और इसके साथ जो मेरी जो को स्टार्स है निकिता और अलीना, इन लोग के लाइफ में एक इंसिडेंट होता है जिससे उनकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। सो दोनों बहुत एक्सट्रीम एंड्स है एंड अच्छा है बिकॉज देन ऑडियंस विल गेट टू सी मी इन 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स एक ही दिन में, तो इट्स गुड। ओके, जोगीरा सारारा में आपके साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी हैं, तो कैसा रहा उनके साथ आपका एक्सपीरियंस काम करने का? अरे बहुत ही अच्छा। नवाज सर इज सच अ, आई थिंक हम सब अग्री कर सकते हैं, इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स इन द इंडस्ट्री। बट उसके साथ उसके अलावा आई थिंक नवाज सर एक बहुत गिविंग एक्टर है। वो कभी नहीं सोचते उनके खुद के बारे में, वो सोचते कि कैरेक्टर में रहकर हम कहानी को कैसे एनहांस करें। कभी कभार जितने भी मेरे सीन्स थे नवाज सर के साथ, हमारे जो डायरेक्टर है खुशान सर, वो कभी हम लोग को कट बोलते ही नहीं थे। हम लोग के डायलॉग्स हो गए और हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं कंटिन्यूसली। 1-2 मिनट तक हम लोग बस इम्प्रूव ही करते जा रहे हैं बिकॉज हमारी केमिस्ट्री इतनी सिंक हो गई थी कि आई नो कि वो क्या सोच रहे हैं और वो मुझे क्या बोलना चाहते हैं मुझे पता है, तो ही इज़ अ वेरी गिविंग एक्टर। उनके अलावा नेहा शर्मा फिल्म में जो आई थिंक सब उनको एज द ब्यूटिफुल नेहा शर्मा जानते हैं, बट इसके बाद दे विल सी हर एज द एक्ट्रेस नेहा शर्मा बिकॉज उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। एंड ऑफकोर्स संजय मिश्रा जी है जो एक रॉक स्टार तो खुद ही है, उनके साथ जितनी भी मेरे सीन्स थे मैं तो मतलब कंट्रोल ही नहीं कर पाए मेरी हंसी। तो बहुत डिफिकल्ट था कि कैरेक्टर में रह के इतने अच्छे एक्टर के साथ आप परफॉर्म करो। तो मेरे लिए इट वॉज अ A+ एक्सपीरियंस बिकॉज सब जगह मेरे साथ इतनी टैलेंटेड टीम थी। सो जिमी से आपने शुरुआत की थी, उसके बाद काफ़ी सारी आपकी बहुत अच्छी फिल्में आई, लेकिन फिर इतना आपने गैप क्यों लिया? इनफैक्ट अच्छा है कि आपने जिमी के बारे में जिक्र किया बिकॉज अभी जून में 15 साल हो जाएंगे जिमी को रिलीज़ होके। तो इट्स बीन 1.5 decades जब मैं इंडस्ट्री में हूँ। एंड जो आपका सेकंड क्वेश्चन था कि यस उसके बाद मैंने 2-3 फिल्में की, बट वो राइट फुटिंग नहीं हो पाई मेरी। लाइक हॉन्टेड मेरी सोलो फिल्म हिट है, बट उसके बाद भी मुझे काम नहीं मिला। तो इट्स ऑलवेज बीन अ मिस्ट्री फॉर मी कि मुझे क्यों नहीं मिला। बट अभी जब मैं लुक बैक करता हूँ मैं समझता हूँ कि सब किस्मत की बात है। जैसे अभी आपको मैंने जो कहा कि एक ही दिन में मेरी 2 फिल्म रिलीज़ हो रही है और वही एक्टर की 8 साल से कोई फिल्म नहीं थी। तो इट्स ऑल अबाउट सही वक्त, सही समय, सही लोग। उसके आगे मैं कुछ तो कह नहीं पाऊँगा, बट आई एम हैप्पी कि अभी वापस माई करियर इज़ लॉन्चिंग अगेन एंड आई एम कमिंग बैक एज एन एक्टर। सुपरस्टार तो देखिए, स्टार होना, सुपरस्टार होना, ये सब तकदीर की बात है। मेरे हाथ में है कि मैं किस तरीके से ऑडियंस को एंटरटेन करूं एंड वो अभी मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी आ गई। सो वैसे तो आपने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया और ये बात बहुत हद तक सही भी है, किस्मत की बात। लेकिन जैसे आपने कहा कि आप सोच रहे थे आपको काम क्यों नहीं मिल रहा है, तो वहीं आपके भाई जिनका अभी डेब्यू हुआ है बैड बॉय में, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि आपकी बहुत सारी फिल्मों को इंडस्ट्री में अंडररेट किया गया है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए वो सी इज़ अ ब्रदर, वो तो हमेशा ही विल टॉक एंड वो अच्छी तो बातें कही गई एंड समवेयर ऑफ कोर्स मैं एग्री करता हूँ उससे। बट देखिए एक चीज़ मैं जो सीख चुका हूँ इंडस्ट्री में रह के कि मैं कोई चीज़ पर्सनली नहीं ले सकता कि अगर कोई डायरेक्टर ने मुझे काम नहीं दिया और एक प्रोड्यूसर ने मुझे मौका नहीं दिया, इसका मतलब ये नहीं कि उनको मेरे से कुछ शिकायत है कि ये क्या वो मुझे पसंद नहीं करते। शायद उस फिल्म के लिए उस वक्त मैंने सूट नहीं किया। जी, लास्टली क्या कुछ ऑडियंस से, फैन से कहना चाहेंगे आपकी फिल्मों को लेकर? यही कहूँगा कि दोनों फिल्में 12 मई को आ रही है एंड आपके पास चॉइस है वीकेंड में 2 फिल्में देखने का एंड यही कहूँगा कि थिएटर में जाके फिल्म देखिए बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि आज जैसे आप भी जानते हैं कि फिल्म्स कोविड के बाद यू हैव टेकन अ वेरी बिग हिट, लाइक बैड हिट बिकॉज ऑफ थिएटर लोग, बिकॉज पीपल आर नॉट गोइंग बैक टू थिएटर्स। तो मैं चाहूँगा कि ये 2 फिल्म आपको अर्ज करे कि आप वापस थिएटर में जाओ, इन्जॉय करो बिकॉज आप इन्जॉय करोगे। एक तरफ देयर इज अ थ्रिलर, एक तरफ देयर इज कॉमेडी। तो आई होप आप लोग जाके थिएटरों में फिल्म देखिए एंड आई होप कि आप हमें वापस मौका दीजिए टू मेक सच अमेजिंग फिल्म्स टू गो वॉच इन थिएटर्स, ताकि देन यू ऑल्सो एन्जॉय एंड वी ऑल्सो एन्जॉय। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू।